हेलो एवरीवन, कि आपका हाजमा भी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। जब भी आप कुछ खाना खाते हैं आपको स्टमक में दर्द रहती है, आप बहुत पतले हो चुके हुए हैं, दिल करता है आपका बहुत ज़्यादा खाना खाएं बट आपका जो स्टमक है वो साथ नहीं देता। जब भी कोई थोड़ा सा खाते हैं ऐसे फील होता है जैसे आपका पेट भर गया, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे कुछ खाने को ही दिल नहीं आपका करता। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोग वेट गेन भी करना चाहते हैं, खाएंगे तो वेट गेन होगा ना। तो अगर आपको स्टमक का इशू है, डाइजेस्टिंग कोई चीज़ हो पा रही, पहले हजम होगा तो फिर दूसरा खाया जाएगा ना। तो इस बेस के ऊपर हम सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट में बात करते हैं कि उसको हम कहते हैं क्या है, साइंटिफिकली इसका नेम है। इसमें हम 3 तरह के नेम यूज़ होते हैं। इसको एक को बोलते हैं अनकम्फर्ट लाइक ये कह लें कि अगर आप कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं तो आपको बहुत बेचैनी सी फील होती है। लाइक जब आपका स्टमक दर्द कर रहा होता है तो आपका दिल नहीं करता किसी से बात करने को, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, लाइक अनकम्फर्ट आप फील करते हो। दूसरा नाम जो इसका, इसको हम बोलते हैं अनडाइजेशन बोलते हैं इसको, कि आपको जो भी खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और तीसरा नाम इसका है, इसको हम बोलते हैं डिस्पेप्सिया। ठीक है, डिस्पेप्सिया इसका नाम है तीसरा। कि ये सारे तीनों जो है ये आपके होते हैं, इसको हम अनडाइजेशन बोलते हैं, कि आपको जो डाइजेस्ट खाना खा रहे हैं प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बेसिक जाकर समझाऊंगा, फिर आपको मज़ीद चीज़ों को लेकर चलूँगा कि खाना किस तरह से हमारी बॉडी में हजम होता है। पहले ये हम देख लेते हैं। कोई भी चीज़ है, खाना है, फूड है, कुछ भी जब हम लोग अपने खाते हैं मुँह के ज़रिए हमने खाना होता है, यहाँ पर चबाना होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक फूड की नाली होती है, 2 नालियाँ होती है, एक सांस वाली नाली होती है, एक होती है फूड वाली नाली। तो फूड वाले पाइप के ज़रिए, नाली के ज़रिए जो हमारा फूड होता है वो हमारे जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक से होता हुआ फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर हमारा फूड जाता है, वहाँ पर जाकर हजम होता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, लार्ज, वहाँ पर जाता है। उसके बाद हमारी जो एनस होती है वहाँ पर फूड जाता है। और उसके बाद फिर हम पोटी के जरिए उसको बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से हमारे फूड का सारा जो प्रोसेस है वो होता है। और अगर ओवरऑल लेंथ काउंट की जाए, मुंह से लेकर जब हम फ्लश आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं अपने वेस्ट को शिट के ज़रिए, जिसको पोटी बोलते हैं, उसके ज़रिए, तो ये टोटल जो हमारा फूड ट्रैवल करता है ना डिफरेंट जगह के ऊपर, तकरीबन 9 मीटर का जो है ये ट्रैवल करता है। जिनमें से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी 6 मीटर तक लेंथ होती है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा साइड में, ये जो ऐसे बनी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो लार्ज होता है उसकी 1.5, बाकी ऊपर से फेस से लेकर माउथ से लेकर नीचे जो वाल होती हैं, सारे जो प्रोसेस होता है जहाँ से गुजर कर जाता है, सारा अगर कंबाइन किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो 9 मीटर होता है। और डाइजेशन टाइम जो होता है डिफरेंट फूड के लिहाज से डिफरेंट होता है। तो 3 से 4 से 5 घंटे के दौरान जो फूड होता है आपका, जो भी खाती है, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सिंपल चीज़ होता है जिस तरह से हमारी बॉडी में ये डाइजेशन जो है वो होती है। अब हम बात करते हैं कि किस वजूहात की बेस पर हमारी जो डाइजेशन है वो हमको प्रॉब्लम करती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर पहले बता दूँ कि सपोज करें कोई भी फूड जब आप खाते हैं तो फूड खाने के बाद जब आपका वो यहाँ से जो पाइप होता है, वेन होती है, ठीक है ना, वहाँ से नीचे होकर जब आपके स्टमक, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टमक होता है, इस एरिया में हमारा स्टमक है, फूड जब हमारे स्टमक में पहुँचता है तो वहाँ पर जाके क्या होता है, अगर आपको वहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील होता है, लाइक जलन फील होती है, वोमिटिंग फील होती है, ये जो एरिया हमारा, ये जो बिल्कुल आपकी नेवल से तो नहीं जिसको बोलते हैं, इससे ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पर अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, आप अच्छा फील नहीं करते, आपको वहाँ पर ब्लोटिंग फील होती है, या मतलब मैं वोमिटिंग करूँगा, बड़ा बड़ा फील हो रहा है, ठीक है, तो ये वजूहात होती हैं कि आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है। सिंपली वे होता है कि आपको ये जस्टिफाई करना है कि मुझे प्रॉब्लम जो है वो क्या है। कोई भी फूड आप खाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया आपका, जिसको यहाँ पर स्टमक होता है, तो यहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, ब्लोटिंग फील हो रही है, उल्टी करने को दिल कर रहा है, यहाँ पर पेन भी आपको हो रही है थोड़ी बहुत नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है। उसके अलावा थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। क्या होता है कि अगर तो आपको इस बेस के ऊपर आकर कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिल रही, लाइक ये कह लें, कुछ मैं चीज़ें आपको 2-3 बताऊंगा, अगर आपके साथ ये नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी है, इसको नेचुरली ठीक किया जा सकता है। तो पहले हम वो देखते हैं कि साइड इफेक्ट्स वाली वजूहात क्या होती हैं इनडाइजेशन में। वो पहली चीज़ होती है कि अगर आपका इनडाइजेशन में वेट लॉस हो रहा है, जैसे कुछ बंदे होते हैं, वो अभी मेरा वेट 80 किलो है तो मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, प्रॉपरली मुझे डाइजेस्ट फूड नहीं हो पा रहा है और मेरा वेट नीचे गिर रहा है। जाहिर बात है खाओगे तो वेट नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब है कि आपको मसला है। उसके अलावा दूसरी चीज़ कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सीवियर किस्म की, बहुत ज़्यादा किस्म की दर्द होती है यहाँ पर जब मैं खाता हूँ मेरे स्टमक के अंदर, फिर भी ये प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है ब्लीडिंग, कि सपोज करो मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे मुँह से भी उल्टी आ रही है खून की, और जब मैं शिट पास करता हूँ, ठीक है,
सिंपली वर्डी में बोलूँ तो चिट का भी लोगों को कम पता होगा। पोटी करता हूँ मैं, तो पोटी का जो कलर होता है वो भी डार्क डार्क आता है, ब्लैक आता है, क्योंकि उसके अंदर भी फिर ब्लड मिक्स होकर आता है। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये फिर कॉमन चीज़, नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो ये इसके लिए आपको फिर डॉक्टर के पास जाके मशवरा करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो कुछ दूसरी वजूहत होती हैं जिसकी बेस के ऊपर जो आप हमारा जो स्टमक है, डाइजेस्ट सिस्टम है वो ख़राब अगर उन वजह से है तो उसको हम 110% ठीक कर सकते हैं। पहले हम वो वजूहत जानते हैं, वो कौन सी गलतियाँ हम लोग करते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो मसला करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मेरा खुद पर्सनली, आपको मेरी हेल्थ अच्छी लग रही होगी, मेरा डाइजेस्ट सिस्टम आउट ऑफ 100 जो लोग होते हैं ना, तो उनको 95 to प्लस 97 to 98% लोग जो होते हैं उनको कभी ना कभी ज़िंदगी में ना डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई होती है, किसी भी वजह से हो उनके साथ गुजरी होती है। तो आपके साथ भी गुजरी होगी। तो 99% में से पहला बंदा मैं होगा जिसके साथ डाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कुछ भी ऐसा वैसा अगर खा लूँ तो ऑन द स्पॉट मुझे जो स्टमक है ना वो मुझे मेरा जवाब दे देता है। उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है मैंने चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। तो अगर मैं मैनेज करके अपनी बिल्ड फिजिक जो है अच्छी बना सकता हूँ तो माशाल्लाह आप लोग भी बना सकते हैं। वो कैसे हो मैं आपके साथ सारा जो सीक्रेट है वो इंशाल्लाह आज आपके साथ बताऊँगा। तो इसमें कुछ वजूहत होती हैं, कुछ काज हैं जिस बेस के ऊपर हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको प्रॉब्लम होती है। पहला काज यहाँ पर आता है अल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसके जो आपका स्टमक है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट चीज़ों को नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने शराब अपनी कम कर देनी है, छोड़ देनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है स्पाइसी फूड। जो लोग स्पाइसी फूड के दीवाने होते हैं उनको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये नॉर्मल सी चीज़ है, वो कम कर दे डाइजेशन ठीक हो जाएगी। उसके अलावा ऑयली फूड, बहुत से फास्ट फूड हो गए, जो ऑयली फूड आप लोग खाते हो उनको कम कर दें, आपकी डाइजेशन ठीक हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है और आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं उनको कम कर दें, डाइजेशन ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज़ आपकी यहाँ पर आती है, चौथी चीज़ आपकी यहाँ पर आती है ओवर ईटिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आपको फिर भी जो डाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम, मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, पहले आपको जो वजूहत हैं वो मैं बता रहा हूँ। ओवर ईटिंग हो गया। उसके अलावा फास्ट ईटिंग, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हो फिर भी आपको मसला हो रहा है, उसकी वजूहत क्या है मैं वो भी आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप फाइबर रिच फूड खाते हैं, वो ऐसे फूड जिनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी को फाइबर जो है वो ज़रूरी है, चाहिए होता है। बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, अगर हमारी बॉडी फाइबर की आदी नहीं है फिर भी आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर आप लोग स्मोकिंग करते हो फिर भी आपको इसकी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और मोस्टली लोग आपने देखे होंगे जो पेन किलर वगैरह मेडिसिन होती है किसी वजह से खाते हैं, या एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स होती हैं वो खाते हैं, उनकी बेस के ऊपर भी आपको डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है कि प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ये है। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है अपनी मेडिसिन खाना, पेन किलर या दूसरी एंटीबायोटिक्स टैबलेट, तो वो तब खाएं जब आपका पेट खाने से भरा हुआ हो। खाली पेट उनको भी मत खाएं, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनको आप अपने माइंड में रखें कि ये अगर आप लोग गलतियां कर रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, इनको कम कर दें, आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब हम अगर आपका ख़राब हो चुका हुआ है तो फिर सोल्यूशन चाहते हैं आप, तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला सोल्यूशन ये है जो कि शुरू होता है, मैंने आपको बताया कोई भी खाना हम खाते हैं यहाँ फेस से खाते हैं, माउथ से। जब हम माउथ से खाना खाते हैं तो आपको एक चीज़ बताऊँ, माउथ से खाना खा के जब हमारे स्टमक तक पहुँचता है हमारा फूड, ठीक हो गया, तो उसके पहली ऑप्शन हमारी ये है कि हमें स्लो ईटिंग करनी है। स्लो ईटिंग क्यों करनी है कि हमारे माउथ से जब स्टमक तक खाना पहुंचता है तो ये चीज़ हमको रियलाइज़ करवाने के लिए कि स्टमक से सिग्नल जाता है माइंड में कि हमारा पेट भर चुका है, फुल हो गया है। सम टाइम आपने देखा होगा जब हम लोग शादियों में जाते हैं, जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपने जल्दी जल्दी खाना खा के पेट भर लिया अपना, और खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद आपको ऐसा फील होता है कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया, उफ़। हालांकि खाना खाते हुए आपको ऐसा फील नहीं होता कि उफ़। जब आप खा चुके होते हो 15 मिनट बाद आपको लगता है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। वो क्यों होता है कि हमारे स्टमक से माइंड तक वो सिग्नल जाने के लिए कि मेरा पेट भर गया हुआ है 15 से 25 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब भी आप खाना का जब स्लोली आप खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 10, 15, 20 मिनट तो लगेंगे खाना खाते हुए। अगर आप स्लो खा रहे हैं खाने को तो आउट ऑफ 100 90% लोगों का मसला स्लो खाने से ही हल हो जाता है। ये चीज़ अपने माइंड में रखें, क्योंकि फिर आप उतना ही खाएंगे जितना आपके स्टमक को चाहिए होगा। बाकी स्टमक को सिग्नल जाएगा माइंड को कि भाई अब पेट फुल हो गया, अब खाने की ज़रूरत नहीं है। ना कि हम लोग सिग्नल पहुंचने से पहले ही हम पेट भर के बैठे होते हैं और फिर बाद पता चलता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया। अब वो इतना सा जे शक्ल का हमारा स्टमक होता है तो उसके अंदर उतना ही खाना गया, एकदम से भर के ठूस लोगे उसके अंदर, तो वो बेचारा क्या करेगा, ठीक हो गया ना। क्योंकि फूड वहाँ पर जाके भी 2-3 घंटे तक ठहरना होता है, वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। वो बहुत डिटेल के साथ बात हो जाएगी, उसके ऊपर कभी इंशाल्लाह फिर इन फ्यूचर बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आपने स्लो ईटिंग करनी है, बिल्कुल स्लो आपने खाना है। मैं दावा करता हूँ कि आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है आपकी
खाना खाते हैं मोस्टली चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि किसी से कभी भी आपने आर्गूमेंट नहीं करना, किसी किस्म की बहस जब हम करेंगे तो हम जल्दी जल्दी में खाना खाएंगे, तो सम हो क्या होता है खाना खाते हुए अगर आपका माइंड डाइवर्ट है, प्रॉपर फोकस के साथ नहीं खा रहे हैं, तो सम टाइम हमारी सांस वाली नाली भी बिल्कुल हमारे साथ ही होती है, उसमें खाना चला जाता है, उसमें खाना जाएगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी खाना खाने के दौरान आर्गूमेंट मत किया करें, फाइट मत किया। इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि जब खाने के टेबल पे आप बैठे हुए हैं तो खामोशी से खाना खाना चाहिए, और एक दूसरे के साथ जो नुक्ताचीनी हो जाए, माँ बाप ने अगर बच्चे को समझाना भी है, डांटना भी है, तो खाने के बाद मामा भी बोलती हैं हाय अजीब उसको खाना तो खाने दो, तो मतलब ये होता है कि बेटा खाना खाए तो बाद में बाप उसको डांटे। तो कोई आर्गूमेंट फाइट वगैरह टेबल के ऊपर आपने नहीं करनी है। उसके अलावा सबसे बड़ा का जिस चीज़ को कहा जाता है कि कोई भी किसी किस्म की बीमारी जो हमारी लाइफ के साथ स्टार्ट होती है, उसका सबसे बड़ा रोल जो स्टमक को लेकर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, जब मैं किसी भी स्ट्रेस में होता हूँ या कुछ चीज़ को थिंक कर रहा होता हूँ, चाहे वो जॉब स्ट्रेस हो, बिजनेस स्ट्रेस हो या फैमिली स्ट्रेस हो, तो मेरा स्टमक जो है वो ख़राब हो जाता है, मेरा डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाता है और प्रॉपर काम नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडीज़ की 100% जो बीमारियां होती हैं हमारे स्टमक से ही स्टार्ट होती हैं, और स्टमक की जो बीमारी है वो हमारी थिंकिंग से, स्ट्रेस से स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए आप योगा कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग आ रही है कारोबार को लेकर, तो होना वही है जो हो के रहना है, और हल उसका वही है जो आपने करना है, टाइम के ऊपर ही होना है। बाहर वॉक पे चले जाएँ, जिम में चले जाएँ, ट्रेनिंग करें, अगर सोचेंगे तो आपको जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो 100% होगी। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस है, मेरे 12 साल का, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। स्टमक की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपकी टेंशन से, और उसके बाद फिर स्टमक से ही हर बीमारी जो है वो जन्म लेती है, पैदा होती है। चीज़ आप अपने माइंड में रखें। तो यहाँ पर की क्या है सोचने वाली, कि आपको स्ट्रेस जो है बिल्कुल वो आपने नहीं लेनी है। एक होती है एक्साइटमेंट, खाना खाने के दौरान बहुत ज़्यादा आपने एकदम से एक्साइट नहीं हो जाना, ठीक है, कोशिश करने के बाद नॉर्मल रिलैक्स हो, खाना खाए बाद में एक्साइट हो, कोई मुश्किल नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट जो सोल्यूशन है इसका कि वर्कआउट के खाने खाने के फ़ौरन बाद आपने वर्कआउट नहीं करना। लाइक मोस्टली लोग लेग्स वर्कआउट और बैक का वर्कआउट है मैं अवॉइड करवाता हूँ कि 1 घंटा पहले अगर आपने खाना खाया तो लेग्स और बैक वर्कआउट अवॉइड करें। कम से कम 2-2.5 घंटे पहले आपने लेग्स के वर्कआउट से या बैक के वर्कआउट से पहले आपने खाना खाना है। अगर 1 घंटा पहले आप खाते हैं, चेस्ट का वर्कआउट है, बाइसेप ट्राइसेप है, तो इट्स फाइन। बाकी डेली बेस पे कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो आपकी डेली रूटीन है, आप कर सकते हैं। बट खाना खाने के फ़ौरन बाद 10-15 मिनट के अंदर आप जिम में जाकर ट्रेनिंग से अवॉइड करें, ये भी आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। एक और बड़ी चीज़ जो लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में काम बहुत ज़्यादा है, मैं काम करूँ या मतलब कि रेस्ट करूँ, तो स्लीप जो होती है 7 से 9 घंटे की, वो आपकी लाइफ में बहुत अहम प्ले करती है रोल आपकी डाइजेशन में। क्योंकि डाइजेशन स्लीप अच्छी होगी, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी तो आप हेल्दी रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। तो स्लीप का भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आपकी नींद की रूटीन अच्छी नहीं है और आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी नींद पूरी करके देखें, आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा एक और बड़ी अच्छी सी बात है, आप जो होती हैं एंटी एसिड जो चीज़ें होती हैं, मेडिसिन कोई ऐसी जो डॉक्टर की पर्ची के बगैर भी आप ले सकते हैं, तो वो लोग आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो हाजमुला के डकार शिकार आते हैं, उसके अलावा इनो लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पे जाना है इनो की गोली लो, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप इनो जो है वो पानी में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, एसिडिक हुआ हुआ स्टमक आपका, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, अगर आपको ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाकर रब्ता करें, क्योंकि आपका कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है और सिम्टम अगर ऐसे होते हैं तो उसमें पहली चीज़ आपकी आती है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम बड़ी देर तक चल रही है, 2-3-4 मंथ हो गए हैं प्रॉब्लम चल रही है डाइजेशन की, तो फिर हो सकता है कि आपको स्टमक के अंदर अल्सर हो सकते हैं या कोई और प्रॉब्लम आपको जो है वो हो सकती है, हीट बर्न आपको हो सकता है, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसकी वजह से हो सकती है। तो स्टमक अगर सिंपली आपको अनडाइजेस्टिव स्टमक की प्रॉब्लम है तो वो जो चीज़ है वो आपको जो होता है अल्सर नहीं करती, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। हाँ, बट अल्सर की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी लंबी देर से आपको चल रही है, तो हो सकता है आपको अल्सर हो, दूसरी किस्म की स्टमक रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हो आपको, तो फिर आप अगर उनका इलाज करवाएंगे मेडिकल से जाकर, डॉक्टर के पास जाकर, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। अगर यही है सिर्फ आपको तो फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर लॉन्ग टर्म तक यही चल रहा है तो उसका मतलब अंदर कुछ लोचा है, आपके पास डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं, अगर आपको जॉन्डिस हुआ है, जैसे पीलिया बोलते हैं, पीलिया हो गया इस बंदे को, तो फिर भी ये सिर्फ डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, मसला है इस चीज़ का, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं, जाके इसका इलाज करवाएं। उसके अलावा अगर आपको ब्लड, मैंने वही बोला कि आपको शिट करते हैं, स्टूल पास करते हैं वाशरूम में जाकर, तो उसके अंदर आपको पीला पीला नज़र आ रहा है, सॉरी ब्लैक हो रहा है वो, तो इसका मतलब है कि वो आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लीवर जो ब्लड निकलता है वो फिर डायरेक्ट यहाँ पर ही आएगा।
तो ये भी आपने देखना भी डॉक्टर के पास जाएं, वो क्या करेगा, आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, आपके ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि वो जो आपका फूड वाली नाली होती है वहाँ पर वो ऊपर से पाइप बेच के अंदर जाकर देखें, चेक करें क्या मसला है, कहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसका फिर प्रॉपर इलाज करवाएं आप। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। शॉर्ट समरी ये है कि इसको हम क्या बोलते हैं कि इंडाइजेशन में आपको ब्लोटिंग फील हो सकती है, वोमिटिंग फील हो सकती है, वो भी आपका नेवल का जो एरिया है वहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में। उसके अलावा इसके जो काज होते हैं वो काज हैं आपका बताया शराब पीना, उसके अलावा अगर स्पाइसी फूड और ऑयली फूड आप खाते हो, ओवर ईटिंग करते हो, फास्ट ईटिंग करते हो, फाइबर रिच फूड खाते हो, स्मोकिंग करते हो, पेन किलर टैबलेट लेते हो या एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेते हो, तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इनका इलाज क्या है, सोल्यूशन क्या है, स्लो स्लो अपना खाने को खाएं। उसके अलावा खाने के दौरान टेबल के ऊपर फाइटिंग या आर्गूमेंट वगैरह मत करें। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपने। खाने के फ़ौरन बाद आपने वर्कआउट नहीं करना। अपनी 7 से 9 घंटे की आपने नींद जो है वो पूरी करनी है। उसके अलावा जो इनो वगैरह मिलते हैं हाजमे के लिए वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जाके मशवरा करें। आपको स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है तो भी आप जाके डॉक्टर के साथ मशवरा कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी और बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी डाइजेशन के बारे में। और एक यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ बता दूँ आपको, कोई किसी किस्म का अगर आपने फूड वगैरह खाते हैं तो कोशिश करें आप, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने ना जो इंजाइम है, डाइजेस्टिव इंजाइम हमारी बॉडी के अंदर भी रखे हुए हैं। सपोज करें मैं कोई भी फूड खाता हूँ तो यहाँ पर मेरे मुंह में से सलाइवा जिसे हम थूक बोलते हैं वो भी खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं। उनके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं तो वो भी एक अल्लाह ताला की ज़ात ने रखे हुए हैं जो साथ ऑटोमेटिकली खाने के मिक्स होते हैं। उसके अलावा जब भी आप कोई भी खाना वगैरह खाते हैं तो कोशिश किया करें कि तकरीबन 50 ग्राम तक जो योगर्ट होता है, दही, उसके अंदर गुड गट बैक्टीरिया होता है जो कि आपके डाइजेस्ट सिस्टम को फास्ट करता है और अच्छा करता है। तो कोशिश करें आप कि वो भी 3 टाइम अपना जो दही है थोड़ा सा वो आप साथ ऐड करें, तो इसके साथ भी आपको जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी, आपका जो मसला है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डाइजेशन के बारे में सारी समझ आ गई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो फिर दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।